विश्व भर में महाकुंभ को लेकर काफ़ी चर्चा है और डिजिटल दुनिया में, डिजिटल ज़माने में अब एक चर्चा और बढ़ गया है। यानी कि हर्षा जी को लेकर लोग काफ़ी अब सोशल मीडिया पे इनको सर्च कर रहे हैं, आईडी स्टॉक कर रहे हैं और इनको अब फॉलो भी कर रहे हैं। हर्षा जी, आपसे सभी ने ये प्रश्न करा कि आप साध्वी हैं, साध्वी नहीं हैं, लेकिन एक प्रश्न है जो सभी लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खूबसूरती का राज। देखिए, ये सब महादेव की कृपा है कि मैं जो भी हूँ, मुझे नहीं पता था मैं इतनी भी खूबसूरत हूँ जिसको उसके लुक के लिए ट्रोल किया जाए देश भर में। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है, लेकिन लकीली ऐसा हो रहा है। जो अभी मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि अच्छा है क्या है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं इतनी ज़्यादा ब्लैंक हो गई हूँ। बट अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चर्चा एक और हो रही है कि आपने जिस तरीके से सनातन को लेके आवाज़ उठाया, जय श्री राम बोलने पे बहुत लोगों को कहते हैं भाई जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, और जहाँ खुदा है ऐसा करके सब कुछ क्यों, मतलब पुरानी जीवन को त्याग करके अब इस जीवन में प्रवेश, इसमें बुराई क्या है? अगर देखिए, कठिनाई तो कहता है कि ये कलयुग है और कलयुग में जो धर्म से जुड़ी बातें करेगा, जो धर्म के लिए करेगा, उसके जीवन में कठिनाई आएगी ही आएगी, जो अभी मेरे लिए भी आ रही है। लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ को ले रही हूँ। और जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो ब्रह्मांड का सबसे पुराना धर्म और संस्कृति है, जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। तो बस वही है कि मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, उसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ, उसके लिए जागरूकता फैला रही हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें जितना ज़्यादा लोग मेरा साथ देंगे, उतना हम सब मिल के इसके लिए काम कर सकते हैं। बच्चों को जोकर नहीं बनाया जी, तो वो विषय भी आपने खूब बोला इंस्टाग्राम पे, क्यों ऐसा, मतलब सभी लोग अपना ये है, राय है। नहीं, बिल्कुल है। अब मैं किसी क्रिश्चियन को कभी नहीं बोल सकती हूँ कि आप क्रिसमस मत मनाइए। मैं क्यों बोलूँगी? क्यों किसी दूसरे धर्म को बोलूँगी कि आप अपना त्योहार मत मनाइए? उनको पूरा हक है, अधिकार है अपना त्योहार मनाने के लिए। लेकिन मेरा विचारधारा ये है, मेरा कहना ये है कि जो हिंदू हैं वो अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने त्योहारों से दूर ना जाए। वो कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता, हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं, तो वो ना खोएं और अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपनी जड़ों से जुड़ के रहें। एक प्रश्न, आपने एक सवाल किया कि आप अगर जय श्री राम बोलते हो तो उससे पहले आपको उनके चरितार्थ, उनका जो चरित्र था उसको धारण करना पड़ता है। आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। तो क्या आप पहले मांस मदिरा, ऐसा कुछ था पहले? नहीं, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और हमारे घर पे तो अदरक, लहसुन, हींग भी यूज़ नहीं होता है। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और शायद ये भी मेरा एक रीज़न है आज यहाँ तक पहुँचने का कि लाइक मैंने कभी लाइफ में कोई एडिक्शन मेरा नहीं रहा, कोई ड्रग, कोई नशे मेरे नहीं रहे, नॉनवेज मैंने कभी नहीं खाया, स्मोक मैंने कभी नहीं किया, और ये सारा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि मेरे लिए बहुत आसान रहा इस रास्ते पे चलना। तो ये सारी चीज़ थी। एक अंतिम सवाल, शादी करने वाली हैं? मुझे लगता है इसको हम मिस्ट्री रहने देते हैं। अच्छा, नहीं, अगर कोई लड़कों का क्राइटेरिया क्या होगा? ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैं अभी भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, गुरुदेव के बारे में सोच रही हूँ। फिलहाल मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा है। तो धन्यवाद। शादी के बारे में इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा है। आप क्या सोचते हैं इनको लेकर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।